नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म करनाल से। साथियों, एक आज हमारे जो ऑर्गेनिक हम फार्मिंग करते हैं, हमारे पास डॉक्टर साहब आए हैं देखने के लिए। तो मैं उनसे बात करता हूं भाई, अंजीर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या है और ऑर्गेनिक खेती की आज के दौर में हमारे को क्या जरूरत है। अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर अमन। रिसेंटली अभी मैं अपोलो गुवाहाटी में कार्यरत हूँ। तो जैसे कि मुझे पता लगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप है, तो मैंने आके विजिट किया, देखा उसको कि क्या क्या सेटअप बनाया हुआ है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जितने भी हम बाहर से कोई भी फ्रूट लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, सभी में इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो वो पेस्टिसाइड हम उन पे लगाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, सब्जी हो गया, वो सारे मिक्स होके जब हम खाते हैं उसके साथ आते हैं, जिसकी वजह से वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां करते हैं, जो हम डेली के तौर पे हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में किस किस टाइप की बीमारी होती है। आज के टाइम पे क्यों हम इतना देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है। ठीक है, इसका कारण वही है, जो पेस्टिसाइड्स हम डालते हैं, वो पेस्टिसाइड्स फूड में आते हैं, फूड की वजह से वो अपने चैनल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और उसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अनेकों बीमारी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके देखा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है, अगर हमें आगे अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसमें हम कम से कम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और जो अपना ऑर्गेनिक चीजें हैं, जैसे गोबर की खाद हो गया, ठीक है, जो अपने केचुए हो गए, उनके तरीके से जो बना हुआ उत्पादन है वो बेस्ट उत्पादन है हमारी बॉडी के लिए और आने आने वाले टाइम के लिए। डॉक्टर साहब, आप ये हमारी जो फ्रेश अंजीर है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताओ, क्यों खानी चाहिए। देखो, अगर हम बात करें अंजीर की, अंजीर आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से हमारी आयुर्वेदिक में भी और एलोपैथी में भी जाना माना एक ऐसी जड़ी बूटी है, जो जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ऊपर मानी जाती है, जो कि हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स में है। जो हम आज के टाइम पे जो वो देखते हैं, अंजीर देखते हैं अपनी मार्केट में आते हैं, वो प्रोसेस्ड अंजीर आते हैं। प्रोसेस्ड अंजीर में ऐसा होता है, वो अंजीर को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको सुखा के उसको चाशनी में शुगर सिरप के अंदर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जहां पे वो प्रोसेसिंग हुई वहीं पे उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया, क्योंकि ड्रॉबैक क्या हुआ, उन्होंने उसको चाशनी में प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तो मतलब एक जो अपना ड्राई फ्रूट था, पुराने टाइम पे अच्छा ड्राई फ्रूट माना जाता था, उन्होंने वो प्रोसेस करके उसको खराब कर दिया आगे। ठीक है, मेरी सलाह ये रहेगी कि अंजीर को डायरेक्टली, जैसे फ्रूट है अपना, ठीक है, कच्चा फ्रूट है, अभी ये कच्चा है, ये पका हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट निकालो, ठीक है, और इसको डायरेक्ट खाओ, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो प्रोसेस से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो वो फ्रूट है, ये इस फ्रूट का हमने ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग ये है कि इसमें हमने पेस्टिसाइड का ना के टाइम पे, ना के तौर पे प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू की, अंजीर में किसी भी फ्रूट के मुकाबले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम की, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, अगर हम बात करें कैल्शियम की, अगर हम बात करें डिफरेंट विटामिन की, विटामिन सी है इसके अंदर, विटामिन डी है इसके अंदर। ठीक है, अगर कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे अपने पास केला है या वो, उनमें सिर्फ पोटेशियम की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। बट अगर हम बात करें साइंटिफिक व्यू से, जो अपनी किडनीज है उनको पोटेशियम को अब्जॉर्व करने के लिए मैग्नीशियम चैनल की जरूरत होती है, जो कि इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। खाली अगर हम पोटेशियम लेते रहे तो पोटेशियम अब्जॉर्व नहीं होगा, वो अब्जॉर्व होगा मैग्नीशियम के साथ। तो इसलिए इसके अंदर बेस्ट क्वांटिटी में, जो एक हम बैलेंस क्वांटिटी में बोलते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और वो जो मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अनदर थिंग, इसकी बेस्ट चीज क्या है, पर 100 ग्राम में अराउंड 10 से 15 ग्राम के आसपास इनके इसके अंदर फाइबर मिलता है। तो आज के टाइम पे जो हम देखते हैं, ओल्ड एज में देखते हैं, आजकल बच्चों में भी देखते हैं, यूजली फीमेल्स में ज्यादा प्यूबर्टी एज फीमेल्स में मिलता है कि कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, वो इशू क्यों है, क्योंकि हमारे जो खान पान है उसके अंदर से फाइबरस फ्रूट बिल्कुल खत्म हो गया, फाइबर्स बिल्कुल खत्म हो गए। अगर हम फाइबर उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो ठीक हो जाएगा। अगर हमारा पेट साफ है तो मल्टीपल, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 70 to 80% बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी वैसे ही। तो अगर इसमें फाइबर का कंटेंट इतना ज्यादा है,
ठीक है, आप कुछ दिन के लिए ये अंजीर खा के देखो, आपका फाइबर कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। फाइबर कंटेंट ज्यादा बढ़ेगा तो आपका जीआई सिस्टम है वो अच्छे से दुरुस्त काम करेगा। जीआई सिस्टम दुरुस्त काम करेगा तो 70 to 80% बीमारी आपकी वैसे ठीक हो जाएंगी, जीआई सिस्टम से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड रहेगा कि आप एक अंजीर खाइए और अनप्रोसेस्ड खाइए। ठीक है, क्योंकि अनप्रोसेस्ड अंजीर ऐसा है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोसेस से कई गुना ज्यादा है। जो हमने वैसे भी मैंने आज तक अंजीर देखी थी बाजार वगैरह में अनप्रोसेस आती थी, उनका साइज इतना बड़ा नहीं होता था, इतना शाइनी, इतना वो बात नहीं होते थे, क्योंकि उनमें क्या होता था, हम वो किसान भाई ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते थे। लेकिन इसमें मैंने आके मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि इसका साइज और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, दोनों को इन्होंने कंबाइन करके क्या अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेगा। थैंक यू। देखो साथियों, आपने डॉक्टर साहब से सुन लिया है भाई अंजीर कितना चमत्कारी फ्रूट कह सकते हैं सभी बीमारियों के लिए। तो साथियों, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रोसेस्ड जहाँ से फ्रेश अंजीर अवेलेबल हो वो खाओ, और फ्रेश मतलब ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक फल आप देख सकते हो मेरे फार्म पे अभी ये एप्पल बेर भी देखो, अर्ली वैरायटी है मेरी, कितना अच्छा देखो ये रेड कलर में चेंज होने लग गया और कितनी अच्छी फ्रूटिंग है इस पे एप्पल बेर पे भी। तो साथियों, हमारी तो यही कोशिश रहेगी हम धीरे धीरे इस अपने बाग को मल्टीपल फ्रूट्स में चेंज करके और साथियों को ऑर्गेनिक फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराया जाए।